हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट व्यू में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की एक दिग्गज कंपनी के बारे में, जिसका नाम है इंडस टावर्स। इंडस टावर्स आज की डेट में मार्केट में 31% शेयर होल्ड करती है और सबसे ज़्यादा टावर्स इस कंपनी के पास आज की डेट में देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं बात करूं इनको पीएम गति शक्ति का जो प्रोजेक्ट है उसके थ्रू भी एक अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। उसके ऊपर क्या न्यूज़ आई है उसके बारे में बताऊंगा। साथ ही चार्ट के ऊपर मैं लेवल्स दिखाऊंगा आपको कि कहां पे जाके इसका रेजिस्टेंस खत्म होता है या कहां पे जाके इसका सपोर्ट मिलता है और क्या टारगेट हम इस शेयर के अंदर अटैच कर सकते हैं। सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर बात करता हूँ फ्राइडे के दिन की क्लोजिंग की, तो 207 रुपये के ऊपर इसकी क्लोजिंग होती हुई देखने को मिली है। आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे की तरफ गया था, फिर दोबारा से वहां पे बाइंग आई उस अच्छे लेवल पे और दोबारा से ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दी। पिछले एक महीने की अगर मैं बात करूंगा तो वहां पे आपको ये बिल्कुल फ्लैट ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। करीब करीब 2% की बढ़त यहाँ पे हुई है। 6 महीने के अंदर अगर बात करेंगे तो आपको यहाँ पे करीब 23% के आसपास की गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं एक साल की बात करूंगा तो आपको यहाँ पे करीब करीब 19% की गिरावट दिखाई दे रही है। अगर बात करेंगे गति शक्ति की जो न्यूज है ये उसके बारे में, तो आप देखेंगे इंडिया इज गेटिंग 5G रेडी विद पीएम गति शक्ति फॉर बूस्टिंग टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर पीएम गति शक्ति में 5G को बूस्ट करने के लिए और टावर्स लगते हैं तो सबसे ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे इंडस टावर्स को मिलने वाला है, क्योंकि इंडस टावर्स के पास ऑलरेडी करीब 1,75,000 के आसपास उनके पास टावर ऑलरेडी मार्केट में इंस्टॉल्ड हैं, जिसमें से काफ़ी सारे ऐसे हैं जो 5G में कन्वर्ट होने वाले हैं। और अगर आप देखेंगे तो इसका जो मार्केट कैप है वो 55,731 करोड़ का दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे। डिविडेंड यील्ड आप देखेंगे तो 5.31% के आसपास का है। डेट की बात करूंगा तो 8164 करोड़ के आसपास का डेट इस कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा। सेल्स ग्रोथ आप देखेंगे तो पिछले एक साल के अंदर करीब 107% का उछाल देखने को मिला है। वहीं प्रॉफिट में भी आप देखेंगे तो 91% के आसपास का प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे दर्ज किया गया है। आरओई और आरओसी की वैल्यूज बहुत ही जबरदस्त हैं। गिरती हुई मार्केट में भी इसने अपने शेयर प्राइस को स्टेबल किया हुआ है। 200 रुपए के लेवल पे एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जिसको ये तोड़ नहीं पा रहा। चार्ट पे आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैं उस लेवल पे बात कर रहा हूँ आपसे। अगर बात करेंगे आरओई की तो 22.43% के आसपास आरओई है और आरओसी की बात करूंगा तो आपको करीब करीब 25.5% के आसपास दिखाई देगा। कैश इन हैंड अगर आप देखेंगे तो 13 करोड़ के आसपास का है। 52 वीक हाई बात करूंगा तो 332 रुपये 80 पैसे था। 52 वीक लो की बात करूंगा तो 181 रुपये 20 पैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर बात करेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, तो प्रमोटर की होल्डिंग आपको 53.51% से इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि मार्च 2022 के हिसाब से 67.49% हो गई है। एफआई की बात करूंगा तो 43.75% से कम होके 23% हो चुकी है। डीआई की बात करूंगा तो 1.69% से इंक्रीज करके 2.93% हो चुकी है। और वहीं बात करूंगा पब्लिक की तो करीब करीब 1% से इंक्रीज होकर 1.33% पार्टिसिपेशन यहाँ पे रिटेल सेगमेंट का देखने को मिल रहा है। तो आप देखेंगे तो ऐसे बहुत से कम शेयर आपको देखने को मिलेंगे जिसमें जो पब्लिक है उसका शेयर बहुत ज्यादा कम है और यहाँ पे एफआई का होल्ड या प्रमोटर का होल्ड इस कंपनी के ऊपर बहुत स्ट्रांग है। तो जिसकी वजह से फ्यूचर में इस शेयर के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा दिखाई देते हैं। अगर मैं बात करूं चार्ट के ऊपर तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने दो लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं। नीचे की तरफ ये शेयर प्राइस जब गिरा था तो इस लेवल पे जाके यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल रहा है। 196 के लेवल पे इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। तो आप देखेंगे तो जितनी बार भी 196 के आसपास गया है वहां से दोबारा से ऊपर की तरफ बाइंग आके ऊपर ट्रेड करता हुआ शुरू हो चुका है। तो आप देखेंगे यहाँ पे उस दिन एक बहुत बड़ी कैंडल बनी थी, लेकिन इस दिन आप यहाँ पे जो कंपनी ने 11 रुपए का डिविडेंड घोषित किया था उसकी वजह से ये गिरावट देखने को मिली थी। नहीं तो पूरे दिन के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे करीब करीब 4% की गिरावट उस दिन दर्ज की गई थी। अब देखेंगे तो दोबारा से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर चुका है इस शेयर के आसपास। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म के अंदर मेरे को यहाँ पे इस लेवल के आसपास ये दोबारा से जाता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 282 का लेवल मैंने बना रखा है। 282 का लेवल के साथ अगर आपको यहाँ पे कोई भी ट्रेड लेना हो तो एक बार अपने एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद आप इसमें डिसीजन ले सकते हैं। साथ ही अगर आप देखेंगे तो मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ। चार्ट पे इस जगह पे आपको एक गैप देखने को मिलेगा और यहाँ पे ये गैप अगर आप देखेंगे तो 237 पे इसकी क्लोजिंग हुई थी और अगले दिन इसमें 218 रुपए के आसपास की बाइंग ओपनिंग होती हुई देखने को मिली है। करीब 43% के आसपास की गिरावट उस दिन शेयर में हुई थी। तो अगर ये शेयर का प्राइस इस लेवल तक भी जाता है ये गैप कवर करने के लिए, तो वो भी आपको 230 रुपए तक का लेवल आपको दिखाई देता है, जो कि आप देखेंगे तो यहाँ से करीब करीब
₹23 का गैप यहाँ पे दिखाई देगा। तो ₹23 के टारगेट के लिए एटलीस्ट पहला टारगेट जो आपका है वो ₹230 का है। ₹230 के टारगेट के साथ आप अपना पहले टारगेट के साथ आप इसमें बाइंग कर सकते हैं और आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 196 के नीचे कहीं पे भी लगाना है। 196 और 173 के आसपास अगर आप इसमें कोई भी स्टॉप लॉस लगाते हैं तो इस स्टॉप लॉस के साथ अब अपना ऊपर की तरफ का टारगेट जो कि मैंने बताया पहला ₹230, देन उसके बाद ऊपर की तरफ मेरा ₹283 का टारगेट यहाँ पे अचीव होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके पास और कौन से शेयर्स हैं जिसके ऊपर मैं वीडियो बना के आपको दे सकता हूँ। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।